हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने पर नहीं पहुंचे। फिर हम लोगों ने क्या बोले, अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में आने वाले हर रिजल्ट को है ना, हर रिजल्ट को बोला जाता है पॉसिबिलिटीज। अब अगर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे लास्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी तक पहुंचेंगे। प्रोबेबिलिटी तक पहुंचने के पहले हम लोग एक एक टर्म समझे जा रहे हैं। जैसा अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसमें रिजल्ट्स क्या आने वाले हमें सब पता होता है, लेकिन कौन सा आएगा ये हम लोग श्योर बता नहीं सकते कि यही रिजल्ट आएगा, और हर एक रिजल्ट के आने के सेम चांसेस होते हैं, इसलिए उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब हम लोग क्या है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें आने वाले रिजल्ट्स का कलेक्शन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जिन जिन आउटकम्स के आने के चांसेस है, उन सारे आउटकम्स का कलेक्शन तैयार करना, सेट तैयार करना, यानी तैयार करना उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या है सैंपल स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज सैंपल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस किसे बोलेंगे हम लोग? The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. उसे हम लोग बोलेंगे sample space। किसे बोलेंगे sample space? एक ऐसा random experiment जिसके सारे possible outcomes का हम लोगों ने सेट तैयार कर लिया। किसी भी random experiment के सारे possible outcomes का, जो भी रिजल्ट आने वाले हैं, possible results का, अगर हम लोगों ने क्या तैयार कर लिए, पूरा कलेक्शन तैयार कर लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, जनरली सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से या फिर ओमेगा से। अगर मुझे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आने वाले सारे नंबरों का कलेक्शन, जो भी रिजल्ट आने वाले हैं, पॉसिबल आउटकम सारे, इसका मुझे क्या लेना है? कलेक्शन लेना है, तो मैं उसको S इक्वल टू लिखूंगा। S इक्वल टू फिर सेट लिखूंगा, जो भी सेट आ रहा है ना। मैं बोल रहा हूं पिकिंग अप अ होल नंबर लेस देन 4, पिकिंग अप अ होल नंबर लेस देन 4, यानी 4 से छोटा वाला आपको होल नंबर पिक करना है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? S वो क्या है? सेट है, तो सेट में ही लिखेंगे हम लोग। पहला होल नंबर क्या पिक कर सकता हूं मैं? 1। ये भी एक पॉसिबल आउटकम हुआ, 1 भी पॉसिबल आउटकम है, 2 भी पॉसिबल आउटकम है, 3 लेस देन 4 बोला है ना, तो ये हो गया सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट पिकिंग अप अ होल नंबर लेस देन 4 का। पिकिंग अप अ होल नंबर लेस देन 4 ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से है? 0, 1, 2, 3, उनका सेट तैयार करना, यानी उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए क्या तैयार करना? सैंपल स्पेस तैयार करना। क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से? ओके, ठीक है। उसके बाद में देखो, इट इज डिनोटेड बाय S और ओमेगा। मैंने बताया S से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हम सेट लिखते हैं ना, सैंपल स्पेस का सेट लिखते हैं, उसमें आने वाले हर एक एलिमेंट को बोला जाता है सैंपल पॉइंट। जैसा मैंने अभी लिखा था ना यहाँ पे, S इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। Each element of the sample space is called as sample point। 0 एलिमेंट है इस सेट का, सैंपल स्पेस का एलिमेंट है वो एक, इट इज अ सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल, ये भी एक सैंपल पॉइंट है। देन देयर आर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स? कितने सैंपल पॉइंट्स है? 4 सैंपल पॉइंट्स है, यानी कितने एलिमेंट्स है? कितने एलिमेंट्स है टोटल? 4 एलिमेंट्स है उस सैंपल स्पेस में। तो फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज
डिनोटेड बाय n ऑफ s, कि दिए हुए सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, कौन सा सैंपल स्पेस का, इस सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये पूछ रहा, 1 2 3 4, टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है उस सैंपल स्पेस में। आराधन में टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। क्लियर हो रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट। The number of elements in a sample space is denoted by n of s, n of s से डिनोट करते, ठीक है। अभी अगर एक सैंपल स्पेस आ रहा और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे, यानी वो सेट क्या हो रहा है, कहीं जाकर खत्म हो रहा है ना। मैं बोलूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सैंपल स्पेस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर खत्म होते क्या, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हम, जो खत्म होते उसकी बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 10 यानी 9 तक के ही आएंगे उसमें, तो उसका जो सेट बनेगा, अगर वो सैंपल स्पेस है, एक आधा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, पिकिंग अप ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया तो उसका जब मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा तो वहां पे 1 से लेके 9 तक के आएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे है, फाइनाइट यानी एक हद पर जाकर रुक जा रहा है, टर्मिनेट हो रहे हैं, रुक रहे हैं। एलिमेंट्स क्या हो रहा है, लास्ट एलिमेंट आ रहा है, लास्ट एलिमेंट पे जाके रुक रहा है वो सैंपल स्पेस, तो ऐसे सैंपल स्पेस को बोला जाता है फाइनाइट सैंपल स्पेस। कौन सा सैंपल स्पेस, फाइनाइट सैंपल स्पेस। इफ द सैंपल स्पेस कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सैंपल स्पेस। ये देखो एक फाइनाइट सैंपल स्पेस है, 3 के बाद में रुक जा, जो रुक ही नहीं रहा उसका अपन n ऑफ s लिख सकते क्या, क्योंकि हमको टोटल एलिमेंट्स ही नहीं पता कितने हैं, उसका n ऑफ s भी नहीं लिख सकते। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का हम लोग n ऑफ s भी नहीं लिख सकते, फाइनाइट सैंपल स्पेस का ही हम लोग n ऑफ s लिख सकते। कुछ एग्जांपल्स लिया, देखो एक्सपेरिमेंट लिया मैंने, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया हूं मैंने, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, 1 कॉइन इज टॉस, उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने हैं, 2 कॉइंस आर टॉस, दोनों पे, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस आर 4। अ डाई इज थ्रोन, वो डाई थ्रो कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। 2 डाई आर थ्रोन, 2 डाइस छोड़ दिया अभी हमने, 2 डाई छोड़ दिए। देखो पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, हो गया। पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे भी 2, पहले पे 2 तीसरे पे भी 3, दूसरे पे 3, पहले पे 2 चौथे पे, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 दूसरे पे 6, फिर पहले पे 3, ऐसा कहां तक जाएगा, 6 तक के, कहां तक के जाएगा ऐसा, पहले पे 1 6, दूसरे पे 1, पहले पे 6 दूसरे पे 2, पहले पे 6 दूसरे पे 3, पहले पे 6 दूसरे पे 4, पहले पे 6 दूसरे पे 5, पहले पे भी 6 दूसरे पे भी 6, ऐसे कुल मिला के अपन पूरे लिखेंगे तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो पूरे हो जाएंगे 36 एलिमेंट्स। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे जोड़ देता हूँ, 5वां, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये मैंने लिया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तीनों पे हेड हेड हेड, तीनों पे हेड हेड हेड, तीसरे पे टेल आ गया, फिर दूसरे पे टेल आ गया, फिर पहले पे टेल आ गया, तीसरे पे दूसरे पे पहले पे, अब हेड टेल टेल हो गया, पहले 2 इस पे आ गए, अब टेल हेड टेल, यानी पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, यहाँ पहले पे हेड था दूसरे पे टेल टेल थे, दूसरे तीसरे, यहाँ पहले पे टेल है दूसरे पे हेड है तीसरे पे टेल है,
फिर अब पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल और तीसरे पे हेड और आखिरी आएगा तीनों पे टेल टेल टेल। आखिरी में तीनों पे भी क्या आ गया? टेल टेल टेल। ये यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? एन ऑफ एस कितना आएगा इसके लिए? एन ऑफ एस आएगा इसके लिए 8। आ रहा है ध्यान में? ये 3 कॉइन्स आर टॉस्ड का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस आर 8। क्लियर हो रहा है? आपके बुक में पूरा चार्ट दिया हुआ है 7 अलग अलग, वो आप लोग पूरा बना करके लिखोगे कॉपी में। और ये लिखने की प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। ये डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पूछते पेपर में, इसको प्रॉपरली आप लोग करो नोट डाउन, इसका करो आप लोग प्रॉपरली स्क्रीनशॉट, इसको समझ के लिख के लर्न करके रखना है। उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट्स भी डालना है जो आपके पेज नंबर 117 पे दिए हुए 117 पेज नंबर पे, वो बराबर से आप लोग पूरा लिख के रखेंगे और इसकी आज की आज प्रैक्टिस भी करके डालना है और मेरे को शो करना है आप लोगों ने। ये रहा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस। यानी सैंपल स्पेस लिखो और बाद में एन ऑफ एस लिखो, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एन ऑफ एस बन जाएगा। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन है। क्या थ्रो किया गया एक साथ? हर बार एक साथ क्या फेंके जाता? एक साथ फेंका गया, एक कॉइन टॉस किया गया, उसी टाइम पर डाई भी छोड़ा गया। Therefore, the sample space is, क्या हो सकती है सैंपल स्पेस? देखो कॉइन पे आएगा हेड, कॉइन पे आएगा हेड, ठीक है, कॉइन पे अपना कॉइन पे आएगा हेड और डाई पे आएगा 1। कॉइन पे आएगा हेड, डाई पे आएगा 2, कॉइन पे आएगा हेड, डाई पे आएगा 3, कॉइन पे आएगा हेड, डाई पे आएगा 4, कॉइन पे आएगा हेड, डाई पे आएगा 5, कॉइन पे आएगा हेड, डाई पे आएगा 6 आ सकता है। कॉइन पे आएगा टेल, डाई पे आएगा 1, कॉइन पे आएगा टेल, आ सकता है टेल, इस पे आएगा 2, कॉइन पे आ सकता है टेल, कॉइन और डाई पे आएगा 3, कॉइन पे आ सकता है टेल, डाई पे आ सकता है 4, कॉइन टेल, डाई 5, कॉइन टेल, डाई 6। आराधन में, आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से है? कॉइन पे हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 कुछ भी आ सकता है। Therefore, number of elements in a sample space is 12। आराधन में किस हिसाब से करना है? तो आपको सैंपल स्पेस सही लिखते आने होना। सैंपल स्पेस सही लिखते जमेगा तो ही जमेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म बाय यूजिंग 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। 2 डिजिट numbers are formed using 2, 3 and 5 without repeating the digit। डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, यानी एक डिजिट 2 बार नहीं आएगा, एक डिजिट 2 बार नहीं आएगा। देखो क्या लिखेंगे? 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग 2, 3 and 5 without repeating the digits are without repeating the digit। Therefore, the sample space is, कौन सी है सैंपल स्पेस? देखो रिपीट नहीं होने वाला डिजिट 2, 3
23, 2 5 25, 3 2 32, 3 5 35। रिपीट नहीं करना है ना, रिपीट करे रहते तो 3 3 लेना पड़ा था। 52 50। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। आ रहा ध्यान में कैसे करना है? तो क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आ रहा है ध्यान में? आप लोग करो ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर करवाता हूं आपको अगला क्वेश्चन। क्या बोला स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 2 में? द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। हम लोग ये एरो को घुमा रहे हैं, व्हर्ल कर रहे हैं, वो पूरे वो जो व्हील है उसको ऐसा घुमाएंगे तो वो एरो क्या करेगा? रोटेट होगा, एरो घूमेगा और डिस्क पर कहीं पर भी जाके रुक जाएगा। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। कौन से कलर पे वो स्टॉप हो सकता है? कितने ऑप्शन है हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस है हमारे पास में। तो हम लोग लिखेंगे इट में स्टॉप ऑन 6 पॉसिबल कलर्स। 6 पॉसिबल कलर्स में जा सकता है वो। Therefore the sample space लिखेंगे रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। तो n ऑफ s कितना आ जाएगा? 6। क्लियर हो रहा? 1 2 3 4 5 6 कलर्स है, तो n ऑफ s कितना आ गया? 6। ये हो गया सैंपल स्पेस, जो जो कलर पे वो रुक सकता है। आराधन में ऐसा इजी है। आप लोग यहाँ स्पोर्ट्स डाल दो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, रेसिंग, है ना? आप नया क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर में है ना? कुछ भी कर सकते हो तुम लोग अपने मर्जी से। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 2019 मार्च के महीने में जब जब जो तारीख रही है वो 5 के टेबल में आने वाला नंबर रहा है। जब जब जो तारीख रही है, जो तारीख बनी है वो 5 का मल्टीपल अगर है, 5 का मल्टीपल यानी 5 से डिवाइड होने वाला नंबर बन रहा है। जो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो या 5 के टेबल में आए, ऐसी तारीख जो भी रहेंगी, जो भी तारीख रहेंगी, उस तारीख के दिन लिखो। बोले कौन कौन से दिन? जैसा देखो पहली तारीख 5 है, 5 का मल्टीपल है 5, फिर दूसरी 10 तारीख है, फिर 15 तारीख है, फिर 20 तारीख है, फिर 25 तारीख है, फिर 30 तारीख है। इतनी तारीखें हैं, इतनी डेट्स है जिन डेट्स पर नंबर ऑफ द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जो नंबर है डेट का वो 5 का क्या है? मल्टीपल है। वो जो दिन का नंबर जो है वो मल्टीपल है 5 की। ऐसे कितने हैं उसका वो निकालने के लिए बोला है ना, कितने रह सकते हैं वो। ठीक है, तो मैं देखो डेट विच इज मल्टीपल ऑफ 5 आर। कौन सी डेट है? पहली तारीख है 5, दूसरी तारीख है 10, 15, 20, 25, 30 है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसके अलावा कोई है क्या तारीख जो 5 के टेबल में आती है? नहीं है ना। Therefore the sample space for days on which date is multiple of 5 is, मैं काय का सैंपल स्पेस लिख रहा हूं? उन दिनों का जिस पर डेट क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक है, डेट कौन से दिन मल्टीपल ऑफ 5 है? देखो यहां लिख रहा एस 5 तारीख को है, 5 तारीख का दिन ट्यूसडे, 10 तारीख का दिन संडे,
15 तारीख का दिन फ्राइडे, 15 के बाद में 20 तारीख का दिन वेडनेसडे, 25 तारीख का दिन मंडे, आराधन में। उसके बाद में देखो सैटरडे। देखो कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, कोई अगर दिन रिपीट हो रहा होगा तो जैसा देखो यहाँ कोई दिन रिपीट हो रहा है क्या, ट्यूसडे रिपीट हुआ क्या नहीं, संडे रिपीट हुआ क्या नहीं, फ्राइडे रिपीट हुआ क्या नहीं, वेडनेसडे हुआ क्या नहीं, मंडे हुआ कि नहीं, सैटरडे हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई चीज रिपीट हुई होती तो वो दोबारा नहीं लिखी जाती है, एक ही बार लिखी जाती है। हम लोगों ने सेट्स लेसन में पढ़ा है स्टैंडर्ड 9 में, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, बार बार रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स। आराधन में एक ही एलिमेंट लिखा जाता है सेट में, अगर वही एलिमेंट बार बार आ रहा है तो वो बता देता है कि वो पहले से हमने लिखा है। तो अगर कोई दिन रिपीट हुआ रहता तो हम लोगों ने दोबारा नहीं लिखे रहते। जैसे कि मान के चलो संडे रिपीट हुआ रहता तो संडे को दोबारा नहीं लिखे होते अपन, एक ही बार रहा रहता। तो ऐसे कुल मिला के कितने दिन हो गए, 6 दिन। n of s इज इक्वल टू 6। ये पूछा था और ये पूछा था, आप लोग एक के नीचे एक लिखोगे बराबर से। क्लियर हो रहा ना, ठीक है ना, कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, बराबर से कॉपी करो। क्लियर दिख रहा है सभी को, यस आ रहा है ध्यान में, ठीक है, बराबर से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज, B1 B2 ये बॉयज को बोला गया है, एंड 2 गर्ल्स। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, दो मेंबर की रोड सेफ्टी कमिटी बनाओ। और आपके पास में किनकी कमिटी बनाने के लिए कितने लोग हैं, 2 बॉयज है 2 गर्ल्स है। आप कैसे भी बना सकते हो, 2 बॉयज वाली 2 गर्ल्स वाली, 1 बॉय 1 गर्ल वाली, है ना, दूसरा बॉय दूसरी गर्ल वाली, है ना, आप बना सकते हो, ठीक है। और एक्टिविटी को कंप्लीट करो बोले। कमिटी ऑफ 2 बॉयज कौन सी बनेगी, कमिटी ऑफ 2 बॉयज बनाना रहेगा। तो क्या रहेगा 2 बॉयज की कमिटी में, B1 B2 रहेगा। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, पहली गर्ल G1 दूसरी गर्ल G2। जैसे बॉयज में पहला बॉय B1 दूसरा बॉय B2, वैसी कमिटी ऑफ गर्ल्स में पहली गर्ल G1 दूसरी गर्ल G2। कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल, पहला बॉय पहली गर्ल, पहला बॉय दूसरी गर्ल, दूसरा बॉय पहली गर्ल, दूसरा बॉय दूसरी गर्ल। अब सैंपल स्पेस लिखो बोले पूरे ऑप्शन से। पूरे ऑप्शन कौन सी कमिटी बन सकती है, बॉय 1 बॉय 2, गर्ल 1 गर्ल 2, बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 1 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2। आराधन में क्लियर हो रहा, 6 के 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये है सैंपल स्पेस में क्या क्या ऑप्शन है। दोनों बॉयज की बन सकती, या तो दोनों गर्ल्स की बन सकती, या फिर एक बॉय एक गर्ल वाली बन सकती। तो 2 बॉयज का यही ऑप्शन है, 2 गर्ल का यही ऑप्शन है, एक गर्ल एक बॉय वाला ऑप्शन कितने का है, 4 ऑप्शन है। पहला बॉय पहले गर्ल के साथ, पहला बॉय दूसरी गर्ल के साथ कमिटी बनाएगा, ठीक है। पहला बॉय दूसरा बॉय पहली गर्ल के साथ, दूसरा बॉय दूसरी गर्ल के साथ में कमिटी बनाएगा। आराधन में तो पूरे ऑप्शन कितने हैं, कुल मिला के 6 ऑप्शन है हमारे पास। आया हम लोगों ने कैसे सैंपल स्पेस बनाए। तो यहाँ n ऑफ s पूछा नहीं है, लेकिन n ऑफ s क्या है यहाँ का 6 पूछा नहीं है, मैं समझने के लिए बता, ठीक है। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर हम लोगों को सैंपल स्पेस लिखना सिखाया गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस लिखना सिखाया गया। अब
हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम लोगों को क्या पढ़ना है। अभी हम लोग आगे जो पढ़ने वाले उसमें हमें ये पढ़ना है सैंपल स्पेस यानी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आने वाले ऑल पॉसिबल आउटकम का कलेक्शन। ऑल पॉसिबल जो जो आ सकता है उन सारे आउटकम्स का रिजल्ट, यानी ऑल द रिजल्ट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट्स होते हैं। अब उन रिजल्ट्स में से कोई स्पेसिफिक घटना, एक इवेंट तैयार करना, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूं अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। उसमें देखो अब मैं इवेंट क्या तैयार कर रहा हूं, अ डाई इज थ्रोन एंड नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। देखो मैंने इवेंट तैयार किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाई इज थ्रोन। उसमें का कौन सा इवेंट चाहिए मुझे, सिर्फ कौन से इवेंट के रिजल्ट चाहिए मुझे, सिर्फ वो रिजल्ट्स चाहिए जिसमें नंबर ऑब्टेन इज लेस देन 3 ऑन द अपर फेस। जो ऊपर वाला फेस है वो डाई का, उसके ऊपर वाले फेस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या रहना चाहिए, 3 से छोटा, यानी 1 या तो 2, या तो 1 रहना चाहिए या तो 2 रहना चाहिए। ये हो गया इवेंट। डाई थ्रो यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट, वहां सारे पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। अब मैंने एक रूल बना दिया, एक कंडीशन बना दिया, नंबर ऑब्टेन इज लेस देन 3, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। तो उसको फेवरेबल आउटकम कौन सा है, वो कंडीशन को, उस कंडीशन को लेस देन 3 वाले कंडीशन को फेवरेबल आउटकम्स कौन से है, वो है 1 और 2 है, 1 और 2। सो दोज 2 एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट। उन्हें हम काय के एलिमेंट बोलेंगे, उन फेवरेबल आउटकम्स को, वो 2 को, 1 और 2 को, वो किसके वो फेवरेबल आउटकम्स है, उस इवेंट के जो हमने लिया है। जो इवेंट नहीं बताया मैंने, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में अपन इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं अलग, और उन इवेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है फेवरेबल आउटकम्स। उन इवेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले उस सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को बोला जाता है फेवरेबल आउटकम्स। किसी पूरे एक्सपेरिमेंट में आने वाले सारे रिजल्ट्स को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। लेकिन अपन उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में और क्या घुसा सकते हैं, इवेंट्स घुसा सकते हैं, कुछ भी, कोई भी अलग अलग इवेंट्स घुसा सकते हैं। उन इवेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोला जाता है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और इवेंट क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है, इसके बाद लिख के देता हूं, इस पूरे पार्ट का करो आप लोग स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जा रहे हैं इवेंट में। मैंने क्या बोला, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसको अपन अलग अलग इवेंट्स में बांट सकते हैं। इवेंट देना है यानी कंडीशन दे देना है, कंडीशन दे देना है जो पूरे रिजल्ट्स है उसमें से यही रिजल्ट हमें चाहिए, इसी हिसाब के रिजल्ट्स चाहिए। जैसे कि अ डाई इज थ्रोन, नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2, नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2 इज 1। यानी हमारे को जो इवेंट बना दिया, मैंने क्या बना दिया, एक इवेंट बना दिया। डाई तो फेंका गया है, वो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कि नंबर जो आएगा अपर फेस पे वो 2 से छोटा होना चाहिए, वो बना दिया मैंने इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, देखो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम क्या होंगे। आउटकम्स यानी रिजल्ट, सारे रिजल्ट्स को हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। आउटकम्स सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन, जो मैंने कंडीशन रखा ना, नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2, लेस देन 2 को सेटिस्फाई करने वाले जो जो रिजल्ट्स वहां पर होंगे वो सारे रिजल्ट्स को हम लोग बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स। बोलो, डाई फेंकने पर 2 से कम आने वाले कितने रिजल्ट्स है, 1, एक ही है ना, 1 ही आता ना, है कि नहीं, 1 ही तो आता लेस देन 2 में, तो वो हो गया फेवरेबल आउटकम, क्योंकि वो एक कंडीशन को फॉलो करा हुआ आउटकम है। कौन से कंडीशन को फॉलो किया आउटकम, नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 2, लेस देन 2 ये नंबर से 2 से छोटा डिजिट है ऊपर वाले फेस में, आ रहा ध्यान में। तो फेवरेबल आउटकम हम लोग किसे बोलते हैं,
आउटकम सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं देयर आर कार्ड्स हैविंग 1 to 10 नंबर ऑन ईच कार्ड, 1 से लेके 10 तक के हम लोगों ने कार्ड्स पर नंबर लिख लिए है ना। पिकिंग अप अ कार्ड हैविंग लेस देन 4 नंबर ऑन इट, लेस देन 5 ऑन इट, पिकिंग अप अ कार्ड हैविंग अ नंबर लेस देन 5 ऑन इट, लेस देन 5 ऑन इट वाले फेवरेबल आउटकम कौन सा है? सैंपल स्पेस में तो सारे नंबर आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। हमको सिर्फ कौन सी इसकी बात करना है? नंबर ऑन द कार्ड इज लेस देन 5, यानी कौन कौन से आउटकम्स आ रहे फिर उसमें 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा और 4 आ रहा। तो ये चारों आउटकम्स इन्हें हम लोग बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। कौन से कंडीशन के लिए? कौन से कंडीशन के लिए? नंबर पिक्ड, कार्ड पिक्ड हैविंग अ नंबर लेस देन 5, वो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए फेवरेबल आउटकम कौन से है? 1, 2, 3 और 4। आराधन में फेवरेबल आउटकम क्या है? जब हम लोग फेवरेबल आउटकम्स का सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस, वो फेवरेबल आउटकम्स कहां से उठाए गए हैं? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस से ही उठाए गए हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में के ही वो आउटकम्स है, कहीं और से बाहर से उठाए क्या उनको? नहीं, उनको उठाए गए में से सैंपल स्पेस में से ही उठाया है। लेकिन वो ऐसे आउटकम्स हैं जो किसी ना किसी कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं, एक किसी ना किसी कंडीशन को प्रूव करके देते हैं, उस कंडीशन के लिए वैलिड होते हैं। ऐसे आउटकम्स का सेट, a set of such outcomes is called as sample space, is called as an event. A set of favorable outcomes of a given sample space is called as an event. इवेंट यानी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में से कुछ ना कुछ एक कंडीशन लगाना, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे क्या लगाना? एक कंडीशन लगाना, और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी आउटकम्स है उन आउटकम्स का सेट यानी इवेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे एक आधी कंडीशन लगाओ और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स का सेट तैयार करना, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स का सेट तैयार करना, यानी तैयार करना एक इवेंट, यानी तैयार करना इवेंट। यानी इवेंट जो निकल करके आ रहा वो किस में से निकल करके आ रहा? रैंडम एक्सपेरिमेंट में से निकल करके आ रहा। तो इवेंट क्या है? सबसेट है सैंपल स्पेस का, क्योंकि इवेंट में आने वाला इवेंट भी एक सेट है, वो सेट काय में से आ रहा है? सैंपल स्पेस में से आ रहा है। तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी इवेंट में आने वाला हर एक एलिमेंट आपको काय में मिलेगा? सैंपल स्पेस में मिलेगा ही। इसीलिए इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है ना। सबसेट की डेफिनेशन 9th स्टैंडर्ड सेट सी लेसन में हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है। जनरली इवेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ऐसे कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं हम लोग इवेंट को। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो किया गया। A is the event of getting a number less than 4 on the upper face। लगा दिया मैंने, ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में घुसा दिया मैंने कंडीशन दैट द नंबर गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 ऑन द अपर फेस, घुसा दिया कंडीशन। वो कंडीशन को फॉलो करने वाले, उस कंडीशन को फॉलो करने वाले जितने भी एलिमेंट्स का सेट बनेगा वो क्या रहेगा? मेरा ए इवेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? मेरा ए इवेंट। तो सबसे पहले मैं डाई थ्रो किया है तो उसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब मैंने लिखा इवेंट ए क्या है? इवेंट ए किसको फॉलो करने वाले एलिमेंट्स का आ रहा है? कौन से एलिमेंट्स आएंगे इवेंट ए में? जिसका जो अपर फेस पे जो डिजिट्स है वो क्या है? लेस देन 4 है। लेस देन 4 में कौन से डिजिट आ सकते हैं? डाई पे ऊपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहा है टोटल? 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो मैंने बोला था इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 है, इवेंट में 1 2 3 है, यानी ये 1 2 3 सारे के सारे काय में प्रेजेंट है? सैंपल स्पेस में। इसलिए इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस।
लोगों के? क्लियर हो रहा? समझ में आया इवेंट यानी क्या? क्लियर हो गया? इवेंट का भी अपना अलग अलग सेट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। और हम लोग किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में लगाए गए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है। वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, नॉट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम लोग किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में लगाए गए इवेंट के कंडीशन की प्रोबेबिलिटी। इवेंट में जो कंडीशन आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। वो नेक्स्ट पार्ट में देखना। ये हो गया इवेंट वाला। यहां से आपको इवेंट समझा मैंने, ये इवेंट कैसा रहता, तो इवेंट क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आ रहा है ध्यान में? बार बार देखो इसको, समझो। एग्जाम्पल्स अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग करो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूं एक्सरसाइज पे। देखो स्टूडेंट, अब है प्रैक्टिस सेट 5.3, जो कि वही है, इवेंट्स वगैरह से रिलेटेड हम लोगों को टॉपिक दिया है, ठीक है। क्या बोला? राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, जो जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। ऑल्सो राइट द इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म। सेट फॉर्म में जो कलेक्शन लिखते हैं ना अपन, क्या क्या आएगा करके एबीसी में, वो लिखना है। एंड बाद में लिखना है उसके एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी। तो पहले मैं लिखूंगा एस, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, वन डाई इज रोल्ड। रोल्ड किया है, थ्रो किया। देयरफॉर द सैंपल स्पेस इज एस इज इक्वल्स टू सेट। एक डाई रोल करेंगे तो क्या क्या आता? 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता और 6 आता। एन ऑफ एस क्या आएगा फिर इसके लिए? 6 आएगा। अब इवेंट, इवेंट ए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। आ रहा यही इवेंट है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, यही इवेंट है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6। तो एन ऑफ ए कितना आ गया? 3। 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। इवेंट बी, ऑड नंबर, नंबर की स्पेलिंग पूरी लिखना है आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑन द अपर फेस। आप लोग क्या करेंगे? नंबर पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, नंबर की पूरी स्पेलिंग लिखना है, NUMBER। B इज इक्वल्स टू ऑड 1 3 5, N ऑफ B इज इक्वल्स टू 3। इवेंट C, कौन सा है? प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस में क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। कौन से नंबर प्राइम है? 2 ये नंबर है प्राइम, इवन प्राइम नंबर है पहला, फिर 3 किसी के टेबल में नहीं आता 1 और 3 के, और फिर 5 किसी के टेबल में नहीं आता 1 और 3 के अलावा। तो ये हो गया, इसका भी आ गया, ठीक है। ठीक है, ये हम लोगों ने जो जो चीजें पूछी वो निकाल करके दिया। अपने को आंसर तो ऐसा कुछ पूछा नहीं था ना, कर करके दिखाओ बोले, तो इसको लास्ट में दोबारा आंसर लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन क्लियर होना पूरे तरीके से, आराधन में कैसे करना है तो ठीक है। इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ये लोग मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो यहाँ पर इवेंट लिखा नहीं हूँ, जब जब क्वेश्चन में आएगा वैसा वैसा लिखूंगा। मेन क्या है? सैंपल स्पेस 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। Therefore the sample space is, आपको
आपको एग्जाम्पल में बताया था मैंने कि 36 आते हैं करके है, 2 डाइज एक साथ छोड़ दिए तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर 3 का पहले पे 3 दूसरे पे 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आराधन में फिर 4 का 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 नीट एंड क्लीन मत 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये हो गया हमारा पूरा सैंपल स्पेस। उसका एन ऑफ एस लिखने बोला है तो एन ऑफ एस हो जाएगा इसका 36 क्योंकि पूरे एलिमेंट 36 है। फिर हम इवेंट्स जो जो दिए थे वो लिखो, नहीं तो वो इवेंट लिखने में अपना समय गया रहता और 2 बार लिखना पड़ा होता मेरे को। ठीक है, क्या है इवेंट पहला? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस is a multiple of 6. The sum of digits on the upper surface is a multiple of 6. Is a multiple of 6. आ रहा ध्यान में? ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी जो 2 नंबर रहेंगे अपर फेसेस पहले और दूसरे पे मिला के वो उन दोनों का एडिशन एक ऐसा नंबर बनने होना जो 6 के टेबल में है। यहाँ कोई नंबर है क्या जिसका एडिशन 6 के टेबल में आता? ये 1 5 1 + 5 6 6 है मल्टीपल 6 का। यस 1 5 फिर 2 में 2 4 ये देखो 2 + 4 6 होता है। आता है किसके टेबल में आता है? ये 2 + 4 6 के। और कोई है क्या? नहीं। 3 3 + 3 6 और कोई है क्या जो 3 के 6 के टेबल में आता? नहीं। 4 2 और कोई है क्या 4 वाला जो 6 के टेबल में आता? नहीं, 6 के टेबल में नहीं आता। 5 1 5 6 11 तक के जा रहा। 6 6 6 6 6 9 9 10 10 6 6 है। कितने ऑप्शंस हो गए? ये कितने ऑप्शंस हो गए? ये 6 ऑप्शंस हो गए। तो इसका एन ऑफ ए कितना आएगा? 6। देखो ना सारे नंबरों का प्लस करते जाओ, इन दोनों का 6 बनता 6 6 6 6 12। ये सारे नंबर यहाँ से हमको मिले जो किसके मल्टीपल है? 6 के। आराधन में दूसरा इवेंट देखते, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज मिनिमम 10। द सम ऑफ द डिजिट्स on the upper surface is the sum of the digits on the upper surface is minimum 10। यानी जो अपर सरफेसेस है, अपर सरफेस यानी अपर सरफेस के रिजल्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, उनका सम कम से कम 10 आने होना, मिनिमम 10 आने होना। 10 से ज्यादा भी चलता लेकिन कम से कम 10 आने होना। दोनों इसका सम 9 आ रहा है या 9 से छोटा आ रहा तो वो नहीं चलेगा। 10 आने होना या 10 से ज्यादा चलता, कम से कम 10 बोला है, कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से ज्यादा भी चलता।
इसका सम नहीं आता 10 या 10 के ऊपर, 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 नहीं 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 नहीं, ये रहा 10, 4 6 4 6, 10 या 10 के ऊपर, 10 10 के ऊपर चलता, 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6 6 4 6 5 6 6, तो n ऑफ b कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया 6। अब तीसरा इवेंट देखता हूं मैं क्या है, द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेसेस। इवेंट सी देखो क्या है, द सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेसेस, दोनों अपर फेसेस पे, अपर सरफेसेस पे सेम डिजिट आने वाला, सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर सरफेसेस, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने हैं ऐसे 6, यानी n ऑफ c कितना आ गया 6 आ गया। आराधन में किस हिसाब से कर रहे थे हम लोग, सैंपल स्पेस बोल रहे हैं, जो इवेंट है उसका सेट लिख रहे इवेंट का और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे, क्लियर हो रहा। लेकिन वो इवेंट समझ में आने होना एक्चुअली में पूछा क्या है, नहीं तो आपको सेंटेंस समझ रहे नहीं तो इजी लेसन का भी पूरा गड़बड़ हो सकता है। और वो समझेगा कब, आप जब इसकी जब पढ़ाए तब के तब आपको 2-2 बार प्रैक्टिस करके मेरे को शो करना है आज के आज ही। आ रहा है ध्यान में सभी को, हाँ चलो इसका करो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, उसका जो सैंपल स्पेस बनाया जा रहा है वो इस पर से बनाया जा रहा है। इवेंट जैसे जैसे आएंगे मैं बताऊंगा। 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. Therefore, the sample space, आपको सैंपल स्पेस लिखते आने हो ना, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। 3 कॉइन्स एक साथ फेंके गए तो तीनों पे भी आ सकता है हेड हेड और हेड, पहले दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, पहले और तीसरे पे हेड अब दूसरे पे टेल, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड, ठीक है। उसके बाद में देखो एक हेड आ गया, अब टेल हर पोजीशन पे मूव कर लिया, हेड 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 बनाने के बाद थर्ड सेकंड और फर्स्ट, अब फर्स्ट पे हेड है, तीसरे पे भी टेल है, दूसरे पे भी टेल है, अब बीच वाले पे हेड है, पहले और तीसरे पे टेल है, ठीक है। फिर पहले और दूसरे पे टेल है, आखिरी पे हेड है, पहले दूसरे पे टेल है और आखिरी पे हेड है, और फिर टेल टेल टेल। ये लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होना, पुख्ता होना। अगर ये सैंपल स्पेस में गड़बड़ कर दिए तो आंसर में गड़बड़ आने वाली है। सैंपल स्पेस लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी कॉइन्स वॉइन्स के मामले में, पैक्स ऑफ कार्ड वगैरह के मामले में। तो एन ऑफ एस कितना आ गया 8। अभी मैं लिख रहा हूं इवेंट ए। चलो देखते हैं पहला इवेंट क्या है। कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट कम से कम, यानी कम से कम 2 हेड आने ही चाहिए। 2 हेड से कम चलेंगे नहीं, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। उसके से ज्यादा हेड्स भी चलते। ये देखो 2 हेड से ज्यादा 3 है चलता, 2 हेड से कम हेड नहीं होना। ये देखो यहाँ 2 हेड से कम हेड है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। 2 या उससे ज्यादा हेड्स होना। तो ए इवेंट कौन सा रहेगा जिसमें 2 या उससे ज्यादा हेड्स आए हो। 2 या उससे ज्यादा हेड्स आए हो। यहां से हेड 2 या उससे ज्यादा आए नहीं,
एटलीस्ट बोल रहा है ना कम से कम 2 हेड चाहिए, तो एन ऑफ ए हो गया 4। इवेंट बी क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट बी, इवेंट बी टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए, क्या इजी दे दिए, टी में एक भी हेड नहीं है, यानी एन ऑफ बी क्या है 1। इवेंट सी क्या है, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, बीच वाला जो कॉइन है ना सेकंड कॉइन बीच वाला, उस पे हेड चाहिए, उस पे हेड चाहिए, आजू बाजू वाले पे कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा। देखो हेड है, हेड बीच में, सेकंड कॉइन पे हेड है, जिन जिन जगह पे सेकंड कॉइन पे हेड है वो सारे आएंगे वहां। यानी एन ऑफ सी कितना आ गया 4। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। आराधन में कैसे करें, तो आप आखिरी में आंसर लिख सकते हो चाहते हो तो, नहीं भी लिखोगे तो भी होगा। एन ऑफ ए इक्वल्स टू 4, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 1, एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4। आराधन में इस हिसाब से करना है, लेकिन आपको कंडीशंस समझ में आनी चाहिए। आपको कंडीशन ही नहीं समझ रही क्या दिया है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, करोगे भी तो भी गलत होगा। स्क्रीनशॉट करो इसका। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। 2 डिजिट वाले नंबर, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस आएगी उसमें। यूनिट और टेंस प्लेस वाले नंबर्स बनाने, इनसे विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, नंबर रिपीट नहीं होने होना, यानी 1 2 बार नहीं आने होना, 2 2 बार नहीं आने होना, 2 2 यानी 22 नहीं बनेगा, 11 नहीं बनेगा, 33 नहीं बनेगा, 44 नहीं बनेगा, 55 नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो जा रहा है ना। तो सैंपल स्पेस लिखते पहले, बाद में इवेंट्स क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है इवेंट सैंपल स्पेस। देखो 0 को तो अपन टेंस प्लेस में नहीं डाल सकते, 0 को टेंस प्लेस में डालेंगे 0 1 तो वो 2 डिजिट नंबर हुआ क्या, नहीं। 0 2 एक 2 डिजिट नंबर हुआ क्या, नहीं। इसलिए इसको अपन टेंस प्लेस में नहीं डाल सकते, तो 1 से शुरू करना पड़ेगा। 1 0 1 2 रिपीट नहीं कर सकते ना, रिपीटेशन अलाउड है क्या, विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो 1 1 नहीं लिख सकता। 1 2 1 3 1 4 1 5 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 हो गया। n of s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितने हैं 25 नंबर। अब देखता हूं इवेंट ए क्या दिया हुआ। इवेंट ए अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। इवन नंबर यानी यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8, 10 है 12 है 14 है 20 है 24 है 30 है 32 है 34 है 40 है 42 है 42 के बाद में है 50 52 54, यानी ए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एन ऑफ ए कितना हो गया 13। ठीक है, एन ऑफ ए हो चुका है 13। आ गया ध्यान में। अब कंडीशन 2 यानी इवेंट बी क्या दे रहा है हमको क्वेश्चन में, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय
इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 12 होता है डिवाइड, 15 होता है डिवाइड, 21 होता है डिवाइड, 24 होता है डिवाइड, 30 होता है डिवाइड, 30 के बाद में 32 भी नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 40 भी नहीं, 41 भी नहीं, 42 होता है, 45 होता है, इसके बाद में 51 होता है, 54 भी होता है, यानी n ऑफ b कितने आ गए? जो सब 3 से डिवाइड होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हाउ मच इज दैट? 9 डिजिट्स, यानी 9 हमारे पास में ऑप्शंस है जो 3 से डिवाइड होते हैं। टू गेट क्या बोला है? द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा नंबर होना, 50 से बड़ा नंबर कौन सा है? 51, 52, 53, 54, यानी n ऑफ c में आ जाएगा 4। ठीक है, सो ये रहा हमारा आंसर, ये हमारा था पहला आंसर, ये था हमारा दूसरा आंसर, ये तीसरा। आराधन में किस हिसाब से कर रहे तो उस हिसाब से बनाते आने होना, लेकिन तुमको जो बोला है वो क्वेश्चन में बस इतना करना है, बहुत इजी है, बेस्ट एंड द इजीएस्ट लेसन। देखो इसमें सैंपल स्पेस किसका बनाने बोला? फ्रॉम 3 men and 2 women, इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म, यानी 3 आदमी है हमारे पास में और 2 वुमेन्स है। ये 3 आदमी और 2 वुमेन की मदद से 2-2 लोगों की कमिटी बनाना, 2-2 लोगों की कमिटी बनाना। ठीक है, बाद में देखेंगे इवेंट्स, तो पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा कि कमिटी में कौन कौन आएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट द 3 men be M1, M2, M3 and 2 women be W1, W2. Therefore, the sample space is, sample space क्या रहेगा? 2-2 लोगों की कमिटी बनाना है, पहला मैन दूसरा भी मैन, पहला मैन दूसरा मैन, पहला दूसरा आ रहा ना ध्यान में, पहला दूसरा, पहले के साथ में तीसरा, ठीक है, फिर पहले के साथ में पहली वुमन, पहले के साथ में दूसरी वुमन, हो गया। पहले ने सबके साथ में बना लिया, अब दूसरा, दूसरे ने पहले के साथ में बना लिया, ये दूसरे ने पहले के साथ में बना लिया, तो दूसरा बनाएगा तीसरे के साथ बना, दूसरे ने वुमन के साथ बनाया क्या पेयर ऑफ वुमन, दूसरे ने तीसरे के साथ में बनाया है क्या वुमन के साथ में दूसरे ने, हो गया। दूसरे आदमी ने भी 2-2 जोड़ियां कैसे कैसे बना सकता हो अपन ने ले लिया। अब तीसरा, तीसरे आदमी ने पहले आदमी के साथ में बना लिया, तीसरे आदमी ने दूसरे आदमी के साथ में बना लिया, तीसरे आदमी ने बनाएगा वुमन के साथ में, तीसरा आदमी बनाएगा दूसरे वुमन ने पहले आदमी के साथ में बना लिया, वुमन ने दूसरे आदमी के भी साथ में बना लिया है पेयर, वुमन ने तीसरे आदमी के साथ भी बना लिया, पहले वुमन ने, दूसरे वुमन ने भी पहले आदमी के साथ में बना लिया है, दूसरे वुमन ने भी दूसरे आदमी के साथ बना लिया है, दूसरे वुमन ने भी तीसरे आदमी के साथ बना लिया है, सारे पेयर अप हो गए, यानी n ऑफ s कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पॉसिबल जोड़ियां है हमारे पास। 9 एक बज गई ना, एक बज गई ना, ये देखो पहली वुमन दूसरे वुमन के साथ नहीं बनाएगी, 2-2 की जोड़ी, ये पहली वुमन दूसरी वुमन के साथ में है,
वुमन ने इसके साथ बना ली, इसके साथ बना ली, लेकिन ये वुमन ने इसके साथ बनाई थी क्या? नहीं, ये बना ली। अब ये वुमन बच गई, इसने इसके भी साथ बनाई है, इसके भी साथ, इसके भी साथ और इसके भी साथ बना लिया। आराधन में क्लियर हो रहा, बन गया। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 10। अब इवेंट ए देखते, पहला इवेंट क्या बोल रहा है? पहला इवेंट बोल रहा है देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर। एक वुमन होना ही अपने को, एक वुमन चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, 2 पर्सनों में से एक वुमन चाहिए अपने को। ये फर्स्ट वुमन, फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमन, फर्स्ट मैन, सेकंड वुमन, एक वुमन चाहिए ही हमको। ये एक वुमन चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा भी वुमन्स चलती है हमको कमेटी में, लेकिन कम से कम एक वुमन चाहिए। उससे ज्यादा भी वुमन चलती, एक से भी ज्यादा वुमन चलती। तो एन ऑफ ए कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ए इज 7। एन ऑफ ए कितना आ गया? 7। अब इवेंट 2, ये पहला इवेंट था। सेकंड इवेंट क्या बोल रहा है? इवेंट बी, सेकंड इवेंट क्या बोल रहा है? 1 man 1 woman committee to be formed, 1 man 1 woman committee to be formed। एक वुमन और एक मेन रहेगा उसमें, आसान है ना? 1 man 1 woman, फर्स्ट मैन, सेकंड वुमेन, ये सेकंड मैन, फर्स्ट वुमेन, सेकंड मैन, सेकंड वुमेन, थर्ड मैन, फर्स्ट वुमेन, सेकंड मैन, थर्ड मैन, सेकंड वुमेन। यानी कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। आराधन में एन ऑफ बी कितना हो गया? एन ऑफ बी हो गया 6। लिख के ही है ना, एक आदमी और एक लेडीज, 1 man 1 woman, 1 man 1 woman, 1 man 1 woman वाले पूरे लिख दिए। अब थर्ड वाला इवेंट देखते हैं। देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। वुमन मेंबर ही नहीं चाहिए हमको, तो हम सिर्फ मेन वाले, पहला मैन दूसरा मैन, पहला मैन तीसरा मैन, दूसरा मैन तीसरा मैन। आराधन में 1 2 3 यस 3, यानी एन ऑफ सी कितना हो गया? 3। आराधन में इसमें सिर्फ मैन आ रहा है, वही वाले लिखे हमने, मैन वाले ही लिखे, ठीक है? चलो आप लोग करो, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट है, सिर्फ बनाते जमना बराबर से, आराम से हो जाता। और इतने क्वेश्चंस कराने के बाद में जो लास्ट है 6th नंबर का क्वेश्चन, वो देता हूं मैं अब आप लोगों को होमवर्क। सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेफिनेशन अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुद अपने मन से इवेंट्स बनाओ, अपने मन से क्वेश्चन बनाओ, आराम से बनते काय पर भी, ठीक है? चलो 6th क्वेश्चन होमवर्क है, वो आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? चलो बाय बाय।